सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए संस्कृत कक्षा की शुरुआत करते हैं अपने पाठ नंबर 2 के साथ, जिसका शीर्षक है अहिंसैव जयति, नॉन वायलेंस विंस। देखो बच्चों, इसमें अहिंसा के ऊपर ही आपको सब कुछ बताया जा रहा है। शुरू करते हैं अपने इस पाठ को। पुरा कौशल देशे एकः भीषणः दस्युः अवसत्, तस्य नाम अंगुलीमालः आसीत्। सः अतीव दुराचारी हिंसकः च आसीत्। तस्य प्रभावात् तस्य राज्यस्य जनाः अतीव पीडिताः दुःखिताः च आसन्। ते तस्य नामं श्रुत्वा कम्पमानम् अभवन्। तस्य राज्यस्य नृपः अपि तस्मात् भीतः आसीत्। सः एकस्मिन् विशालवने अवसत्। लोकानां लुण्ठनं हननं च तस्य दैनिकं कृत्यम्। असौ यान् हन्ति स्म तेषाम् अङ्गुलीः छित्त्वा ताभिः मालां विरच्य कंठे आधारयत्। अतः तस्य अंगुलीमालः इति नामना ख्यातिः जाता। तो बच्चों, कौशल देश में एक भीषण यानी कि भयानक डाकू रहा करता था। उसका नाम था अंगुलीमाल। और वो क्या करता था, बहुत ही दुराचारी था, मतलब बुरा आदमी था, हिंसक था बहुत। मतलब वो लोगों को मार डालता था और लूटता था, मारता था लोगों को, और मारने के बाद क्या करता था, उन लोगों की उंगली को काट कर वो गले में माला बनाकर उंगलियों की पहना करता था। इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था बच्चों। तो उसका जो नाम था ना, उसको ही सुनकर लोग डरते थे। गांव गांव में आसपास में सब उसके नाम को सुन के ही डरते थे। और जो उसके वहां के जो राजा थे आसपास के, वो लोग तक उसके नाम को सुनकर कांप उठते थे कि अंगुलीमाल आ गया, या अंगुलीमाल का कोई जिक्र भी कर दे तो वो डरते थे। और बहुत ही जो आसपास के राजा थे वो सब उससे बहुत पीड़ित थे, दुखी थे कि हम लोग इस अंगुलीमाल के जो ये सताना है, इससे हम कैसे अपने को बचा सकें, कि क्या उपाय करें जिससे हम अपने को बचा लें। ये सब वहां के आसपास के राजा भी सोचा करते थे। और ये जो अंगुलीमाल था, ये कहाँ रहता था बच्चों, ये एक विशाल जंगल था, वहां पर उसमें रहा करता था। जनता को लूटना और मारना उसका तो प्रतिदिन का यही काम था। उसका काम ही यही था कि आसपास के लोगों को काटना और मारना, और फिर उनकी माला, उंगली, उनकी जो उंगली है उसको काटकर माला बनाकर वो धारण कर लेता था। यही उसका काम था, और इसी से उसका अंगुलीमाल नाम पड़ा था। अंगुलीमालस्य दृष्कृत्यैः प्रजातिः दुःखिता आसीत्। राजा प्रसेनजीतो यस्य क्रूरकृत्येन भृशं कष्टं प्राप्नोत्। राजा तस्य निग्रहणे बहु प्रायतत सैन्यबलं च प्रेषयत्, परं तदापि साफल्यं नालभत। भगवतो बुद्धस्य शिष्यः प्रसेनजीतः तद्विषये बुद्धं न्यवेदयत्। बुद्धस्तदानीम् अंगुलीयमालस्य समक्षं धर्मोपदेष्टुं गतः, परं सः बुद्धं वलोक्य क्रूरतया हन्तुम् अधावत्। बुद्धः स्वत्पोबलेन ज्ञानं प्रकाशयत्। बुद्धस्य करुणार्द्रभावं विलोक्य सः चकितोऽभूत्, तथा बुद्धस्य समक्षं वनतोऽभवत्। बुद्धस्तदा धर्मस्य परहितस्य प्रेम्णः करुणायाश्च शिक्षां तस्मै चाददात्। बुद्धस्य उपदेश प्रभावाद् अंगुलीमालस्य अज्ञानान्धकारः नष्टः। सः अंगुलीनां मालां छित्त्वा खड्गं प्रक्षिपत्। सः परपीडनं हिंसां च
परित्यज्य दया भावं प्राप्नोत्। बुद्धस्य सह शिष्यः अभवत् एवं हिंसायाम् अहिंसायाः एव विजयोऽभवत्। तो बच्चों, आपने देखा कि आसपास के जो राजा महाराजा भी सब चिंतित थे अंगुलीमाल को लेकर। तो वहां पर क्या था, एक राजा जो उनका नाम था प्रसेनजीत, वो भी अपने इस चिंता में बहुत अपनी प्रजा को लेकर बहुत परेशान थे, चिंतित थे, और उसके बुरे कार्यों को देखकर बहुत ही कष्ट भी उनको होता था। उन्होंने प्रसेनजीत जो राजा थे, उन्होंने उसको पकड़ने का भी अपने सैनिकों के द्वारा बहुत प्रयास करवाया, परंतु कोई उसको पकड़ ही नहीं पाता था। और बलवान सैनिकों को भेजते थे, लेकिन फिर भी वो पकड़ नहीं पाते थे। और जो प्रसेनजीत राजा थे, वो किसके शिष्य थे बच्चों? वो थे महात्मा बुद्ध के शिष्य, और वो भी बिल्कुल अहिंसावादी थे। लेकिन उन्होंने इस विषय में तंग आकर किससे प्रार्थना करी? अपने जो गुरु थे यानी कि महात्मा बुद्ध थे, उनसे प्रार्थना करी कि ऐसे ऐसे मैं बहुत परेशान हूँ, और मेरे जैसे और भी न जाने कितने राजा हैं, और आम जनता प्रजा सब बहुत परेशान है, दुखी है, क्योंकि अंगुलीमाल जो है वो सबको आकर लूटता है, मारता है, डराता है, और हिंसक है बहुत अधिक वो। तो आप उसके लिए कुछ हमारे हित में आप प्रयास करें, कुछ हमारा इसका उपाय आप बताएं। तो जो महात्मा भगवान बुद्ध जो थे, उनसे प्रार्थना की। अब भगवान बुद्ध उसी समय अंगुलीमाल के सामने उपस्थित हुए और उपदेश देने हेतु गए थे वो, क्योंकि उनका तो काम था, भगवान बुद्ध है, वो तो सबको उपदेश ही दिया करते थे। तो वो अंगुलीमाल के सामने भी जब गए तो उन्होंने उपदेश दिए, लेकिन वह भगवान बुद्ध को देखकर भी क्रूरता के साथ, जो उसकी आदत थी क्रूरता के साथ, उन्हें भी मारने के लिए वो आगे बढ़ा, दौड़ा। बुद्ध जो थे, उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर, अपनी जो तपस्या थी उसके बल से ज्ञान प्रकाशित किया, और बुद्ध के करुणा भाव को देखकर वह जो अंगुलीमाल था वो आश्चर्यचकित हो गया। उसको लगा कि मैंने इनको डराने का भी प्रयास किया, लेकिन ये जरा भी विचलित नहीं हुए, और वो उनको देखकर बहुत ही आश्चर्य में हो गया कि बुद्ध भगवान के सामने, मतलब उसको फिर रहा नहीं गया, वो बुद्ध भगवान के सामने झुक गया, जो ऐसा था वो झुक गया। और बुद्ध ने दूसरों के हित, धर्म, करुणा, दया, प्रेम आदि रखने की उसको शिक्षा भी दी। किसको? अंगुलीमाल, जो कि एक डाकू था, उसको शिक्षा भी दी। बुद्ध के उपदेशों के प्रभाव से अंगुलीमाल का अज्ञान का अंधकार जो था उसके मन में, जो अज्ञान का अंधकार था उसके मन में, वो भी नष्ट हो गया जब भगवान बुद्ध ने उसको अच्छी अच्छी उपदेश वाली बातें बताई तब। और उसने कटी हुई जो माला थी, जो उसने धारण कर रखी थी, उस कटी हुई उंगलियों की जो माला थी जो उसने धारण कर रखी थी, उसको भी उतार के फेंक दिया बच्चों। और वह लोगों को जो सताना, मारना, डराना और हिंसा करना, जो उसने अपनी आदत बना ली थी, उसको भी त्याग दिया बच्चों। और वो एक अच्छा इंसान बन गया, और दूसरों के प्रति दया भाव उसने प्राप्त किया, और वो जो बुद्ध का वह शिष्य बन गया। अतः हिंसा पर अहिंसा की विजय हुई। हमने यही देखा कि हिंसा पर अहिंसा की एक बार फिर विजय हुई। तो अंगुलीमाल की कहानी आपको कैसी लगी बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी भी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। एक बार फिर अगले किसी पाठ में मैं संस्कृत की इसी कक्षा में आपके सामने फिर से आऊंगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।